न सूजी न बेसन, सिर्फ चावल, मूंग दाल और चना दाल से बना इतना क्रिस्पी, चीजी और हेल्दी नाश्ता कि एक बार बनाकर देखेंगे तो हर हफ्ते यही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार से क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी, जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है। प्रोटीन से भरपूर नाश्ता है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसकी आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग आधा कटोरी के करीब चावल। यहाँ पर मैंने छोटे वाले चावल लिए हैं, आप कोई से भी चावल ले सकते इस नाश्ते को बनाने के लिए। साथ में मैंने यहाँ पर ली है लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब चना दाल। साथ ही मैंने यहाँ पर ली है 3 बड़े चम्मच मूंग दाल। ये यहाँ पर मैंने पीली बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। चावल, चना दाल, मूंग दाल को एक बड़े से बोल में ऐड कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हल्का हल्का ऐसे रब करते हुए इनके ऊपर लगी सारी धूल मिट्टी को साफ कर लेंगे। कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पर इन सभी चीजों को पानी हटा हटा कर साफ करना है, जब तक कि इस तरह से ये चावल दाल साफ दिखाई ना देने लगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से धोने के बाद इन्हें कवर करके 2 घंटे के लिए सोक कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से जब आप नाखून से कट करेंगे ना, सबसे बड़ी चना दाल है तो यहाँ पर मैंने दाल को कट करके चेक किया है, आसानी से ये कट हो रही है। मतलब यहाँ पर ये जो दालें हैं, चावल, दाल, सभी चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इनको पानी में से निकाल कर एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे। साथ में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा ऐड किया है, अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से यहाँ पर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे सभी चीजों का। अगर आप सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप मेरी तरह स्किप कर सकते हैं, और अगर खाते हैं तो आप यहाँ पर 5 से 6 छिली हुई लहसुन की कली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सभी चीजों को एकदम फाइन पीस कर तैयार कर लिया है। अब इस बैटर को एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 1 चम्मच हरा धनिया। अच्छी तरह से इसे बैटर में मिला लेंगे। चावल, मूंग दाल और चना दाल से बनने वाला ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता इतना झटपट बनता है कि आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी होगी। बैटर को मिक्स करके साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर इस नाश्ते की एकदम चटपटी बढ़िया सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च एकदम बारीक कट करके ऐड की है। साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑर्गेनो भी ऐड किया है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे स्पाइसीनेस के लिए। थोड़ा सा चटपटा ये नाश्ता अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने ऐड किया है कद्दूकस किया हुआ पनीर। अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारी सुपर टेस्टी एकदम हेल्दी वाली स्टफिंग तैयार हो गई है। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो आप बच्चों को इस तरह से स्टफिंग बनाकर पैनकेक्स के अंदर भरकर उन्हें नाश्ता बनाकर दीजिए। बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे, उनको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा ये नाश्ता। सभी सब्जियों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो सभी सब्जियों पर समान रूप से कोट हो जाएं। ये जो बैटर तैयार करके रखा हुआ था ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब लेते हैं एक पैन, इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच घी या फिर ऑयल। इसे हल्का सा गर्म होते ही इसमें 1 चम्मच बैटर भरकर डाल देंगे और इस तरह से इसे हल्का सा फैलाएंगे गोलाई में। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे इसे। फिर इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच और स्टफिंग को पैनकेक के ऊपर अच्छे से थोड़ा सा दबाते हुए फैलाएंगे। फिर ऊपर से लगभग 1 बड़ा चम्मच बैटर और डाल देंगे और इसे भी गोलाई में फैलाते हुए सब्जियों को अच्छे से कवर करेंगे। साइड में पैन में थोड़ा सा घी और डाल देंगे, जिससे कि ये निकलने में आसानी होगी। मतलब इस तरह से जब आप इसे पलटेंगे ना तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और इस तरह से इसे पलट देंगे और इस तरह से स्पैचुला से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए दूसरी साइड को भी क्रिस्प होने तक और गोल्डन कलर आने तक और सेक लेंगे। अगर आप रोज रोज वही सेम नाश्ते खा खा कर बोर हो गए हो ना, तो दाल और चावल से ये नाश्ता एक बार बनाकर जरूर खाना, आपको पक्का ही बहुत ही मजेदार लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही झटपट से ये काम हो जाता है। अगर आपको बहुत जल्दी से ये नाश्ता बनाना है तो आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ। इस नाश्ते को आप किसी दूसरे पैन में भी बना सकते हैं। दोनों गैसों पर एक साथ 2 पैनकेक्स तैयार हो जाएंगे झटपट से। और अगर आपको आराम से बनाना है, टाइम है आपके पास, तो आप इस तरह से एक एक करके पैनकेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा पैनकेक भी तैयार कर लिया है। बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार तो पक्का बनाएंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारा सुपर टेस्टी एकदम हेल्दी हाई प्रोटीन नाश्ता, जो कि ऊपर से
क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और सब्जियों से हरा भरा हुआ। सूजी और बेसन के नाश्ते तो आप डेली या फिर कभी कभी बनाकर खा ही लेते हो, लेकिन आपने ये नाश्ता बहुत कम बनाकर खाया होगा। तो एक बार ये नाश्ता मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना। बच्चों को तो पसंद आएगा ही, साथ ही बड़ों को भी ये बहुत ही मजेदार लगेगा। यहाँ पर मैं आपको एक पैनकेक को तोड़कर दिखा रही हूँ। अंदर से भी एकदम अच्छे से पकता है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता है। लो फ्लेम पर धीरे धीरे सेकेंगे तो ये अंदर से एकदम बढ़िया सेकता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।